वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। बेटा आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, राइट। आज हम क्या करने जा रहे हैं? क्वेश्चन आंसर्स। किसका बेटा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1, यानी कि जो एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन आंसर्स आपके चैप्टर्स के बीच में दे रखे हैं, चैप्टर के बीच में दे रखे हैं, वो हम आज करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन, क्या मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हम उसको क्लीन क्यों कर रहे हैं? क्यों क्लीन कर रहे हैं ये ऑलरेडी आपको पता है। क्यों क्लीन कर रहे हैं? बिल्कुल ध्यान से देखो। मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। ध्यान से देखो फिर से, मैग्नीशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, व्हेन स्टोर्ड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, ठीक। दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल, ये जो लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो क्वाइट स्टेबल होती है, एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन, और आगे की रिएक्शन होने नहीं देती, ठीक। ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड इनटू एयर, ठीक है। एक्टिविटी 1.1, ध्यान करो वो दिन जब हमने एक्टिविटी 1.1 को समझा था। क्या था? मैग्नीशियम रिबन किसके साथ रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम की रिबन होती है तो उस पे एक लेयर आ जाती है, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम तो ऑलरेडी यहां पर है और ऑक्सीजन यहां से, ठीक। और इसके ऊपर एक लेयर बनी, कौन सी बनी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। इस लेयर को रिमूव करने के लिए हमें सैंड पेपर का यूज करना पड़ता है, और एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले इस लेयर को यहां से हटाना पड़ता है, क्योंकि ये लेयर क्या होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की? वेरी स्टेबल, क्वाइट स्टेबल, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? चलिए बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शंस। अब इनकी क्या करनी है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। देखो ध्यान से, बहुत अच्छे। हाइड्रोजन, पहली क्या है? हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोजन का हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में, किसके साथ रिएक्शन? क्लोरीन के साथ, ये भी गैस की फॉर्म में, ठीक है बेटा। क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl बन गया, किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में, राइट। अब इसको हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। कैसे? सिस्टम क्या होता है बैलेंसिंग का, ये आपको पता है ऑलरेडी। हम क्या करेंगे? जो भी एटम्स हैं वो लिख लेंगे, हाइड्रोजन के एटम्स हैं और क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है बेटा। यहां देखो आपको नजर आ रहा होगा रिएक्टेंट्स है, और यहां पर क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। हाइड्रोजन के एटम कितने हैं रिएक्टेंट की तरफ? 2, और यहां पर हाइड्रोजन के एटम कितने? 1, ठीक है। क्लियर हुई बात? क्लोरीन के एटम यहां पर कितने हैं? 2, और यहां पर क्लोरीन का एटम है 1, ठीक है बेटा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बैलेंसिंग हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो हमने क्या करा? यहां पर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। अब बिल्कुल ध्यान से फिर से देखेंगे, यहां पर कितने एटम है? 2, यहां पर भी कितने एटम हो गए? 2, बहुत अच्छे। यहां पर कितने एटम्स हैं क्लोरीन के? 2, और यहां पर भी कितने एटम्स हो गए? 2, ठीक है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ओके। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट हमने अलग से लिखा है नेक्स्ट पेज पे। किसका रिएक्शन हो रहा है? बेरियम क्लोराइड का, किसके साथ? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट, और क्या बन गया? एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए हमने यहां लिखा, देखो बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक। बात समझ में आई?
सिंपल फंडा बैलेंसिंग करने का, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है, सबसे पहले एटम्स देखो, बेरियम, ठीक, और क्या है, क्लोरीन है, और क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, और क्या है, सल्फर है, और क्या है, ऑक्सीजन है। ये रिएक्टेंट की साइड, ठीक है, और ये प्रोडक्ट्स की साइड। कोई दिक्कत? वेरी गुड। बेरियम देखो कितने, एक सिंगल एटम है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। यहां पर बेरियम सिंगल एटम नजर आ रहा है, देखो सिंगल एटम और ये सिंगल एटम, ठीक। क्लोरीन 2 नंबर ऑफ एटम्स, यहां पर क्लोरीन 3 नंबर ऑफ एटम, राइट। यहां पर देखो एल्यूमिनियम 2 नंबर ऑफ एटम्स और यहां पर एल्यूमिनियम 1, बहुत अच्छे। यहां पर देखो सल्फर 3 यानी कि S3 3 एटम्स और यहां पर सल्फर सिंगल एटम, ठीक। यहां पर ऑक्सीजन 12 एटम्स यानी कि 4 3 12 और यहां पर ऑक्सीजन 4 एटम। सबसे पहले जिसके सबसे ज्यादा एटम्स उसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से हमने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन के यहां 12 एटम्स और यहां भी कितने हो गए, 12 एटम। ऑक्सीजन है कहां, बेरियम सल्फेट पे, यानी कि बेरियम सल्फेट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब जब 3 से बेरियम सल्फेट को मल्टीप्लाई करा तो बेरियम कितने हो गए, देखो यहां पर कितने हो गए, बेरियम हो गए, ये भी 3 हो गई, ठीक है, क्लियर हो गई बात। और सल्फर कितने हो गए, ये भी सल्फर कितने हो गए, यहां 3 है, यहां भी कितने हो गए, 3, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेरियम कितने हो गए, 3, सल्फर कितने हो गए, 3 और ऑक्सीजन कितने हो गए, 12, यानी कि देखो ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस, सल्फर बैलेंस, ठीक है। क्लोरीन यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, ओके। अब देखो बेरियम यहां पर 1 है, यहां पर 3 है, तो बेरियम को यहां से भी क्या करना पड़ेगा, 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लो कर दिया। अब 3 को हमने यहां से मल्टीप्लाई करा बेरियम क्लोराइड में, तो अब क्लोरीन कितने हो गए, 3 to the 6, यानी क्लोरीन भी कितने मल्टीप्लाई हो गया, 3 से, 3 to the 6, ठीक है। अब यहां पर कितने क्लोरीन है, 3 और यहां पर कितने हो गए, 6, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक, तभी तो बात समझ में आएगी। तो यहां कितने हो गए, क्लोरीन 2, एल्यूमिनियम यहां पर कितने थे, 2 और इसको 2 एल्यूमिनियम, यानी कि ये भी हो गया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा कि क्या ये इक्वेशन, क्या ये रिएक्शन बैलेंस हुई या नहीं हुई, ठीक है। बेरियम 3, वेरी गुड, यहां पर बेरियम 3, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लोरीन 6 एटम्स, क्लोरीन 6 एटम्स, बहुत बढ़िया। एल्यूमिनियम 2 एटम्स, ओके, यहां पर भी एल्यूमिनियम के 2 एटम्स, ठीक। सल्फर 3 एटम्स, यहां पर भी 3 एटम्स, ठीक। ऑक्सीजन 12 एटम्स और यहां पर भी कितने हैं, 12 एटम्स, ठीक, क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखो, रिएक्टेंट्स की तरफ एटम्स और प्रोडक्ट्स की तरफ जो एटम्स हैं वो इक्वल है या नहीं, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब अब जो ये इक्वेशन है वो क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। दोबारा से लिखें, 3BaCl2, ठीक, सॉलिड की फॉर्म में। रिएक्शन किसके साथ हुआ, Al2SO4 होल थ्राइस, ये भी किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। क्या बना, 3Ba बेरियम सल्फेट, किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। और क्या बना, 2AlCl3, ये भी किसकी फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। अब ये जो इक्वेशन है ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है बेटा, यहां बात समझ में आ गई। चलिए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, ये था हमारा सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट क्या कहता है, सोडियम का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
और क्या मिला, हाइड्रोजन गैस। इजीली बैलेंस हो जाएगी। एटम्स देख लो, 2 सोडियम के इधर, यहां भी 2 सोडियम, हाइड्रोजन के 4, यहां पर 2 और 2, यहां पर 4, ऑक्सीजन के 2 एटम्स और यहां पर भी 2 एटम्स। ये आप करोगे, ठीक है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टडी कर चुके हैं कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। ठीक, ये बैलेंसिंग देख ली। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 4th पेज है ये बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो, पहले जो इक्वेशन दे रखी वो दे रखी थी सिंबल्स और फॉर्मूले में। अब जो इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है क्या, वर्ड में। वर्ड में स्टेटमेंट्स दे रखी है, उसको कन्वर्ट किसमें करना है, सिंबल्स और फॉर्मूले में, और बैलेंसिंग करनी है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 इन वाटर, यानी कि दोनों क्या है, एक्वस है, AQ, react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride BaSO4 और NaCl। ये बिल्कुल सेम, लगभग सेम इक्वेशन है जो अभी जस्ट हमने सॉल्व करी। ठीक है, करके देखें इसको, क्या है देखो, BaCl2 एक्वस, ओके, प्लस रिएक्शन हुआ Na2SO4 ये भी एक्वस की फॉर्म में, प्लस इक्वेशन BaSO4, ओके, ये सॉलिड की फॉर्म में, प्लस NaCl, ये भी क्या है, एक्वस। राइट, क्लियर। यहां पर क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स, और यहां पर क्या है, प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। एटम्स किस किस के, देखो, बेरियम, और क्या है, क्लोरीन है, और क्या है, सोडियम है, और क्या है, सल्फर है, और क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, बेरियम यहां कितने हैं, 1, ये लो, यहां पर कितने हैं, 1 एटम। ठीक, क्लोरीन यहां पर कितने हैं, 2 नंबर्स, यहां पर भी, यहां पर कितने हैं, सिंगल। ठीक, सोडियम 2 नंबर्स ऑफ एटम्स हियर, यहां पर सोडियम सिंगल नंबर ऑफ एटम्स, वेरी गुड। सल्फर सिंगल एटम, और यहां पर सल्फर, यहां पर भी सिंगल एटम। ठीक है बेटा, ऑक्सीजन 4 नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, और यहां पर भी क्या है, 4 नंबर्स ऑफ एटम्स है। यानी कि देखो, ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, सोडियम बैलेंस नहीं है, और क्लोरीन बैलेंस नहीं है, और बेरियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो अगर हमें क्लोरीन और सोडियम को बैलेंस करना है तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, और इसको भी करना पड़ेगा किससे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई। अब 2 से मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, सोडियम को और क्लोरीन को। ठीक है, बात समझ में आई। ओ, इसको नहीं, ये तो सल्फर है। ठीक, किसको, यहां पर सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन को हमने बैलेंस कर दिया। यहां देखो, और सोडियम क्लोरीन कहां पर है, ये रहा, तो यहां पर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गई, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक, देखो ध्यान से, यही तो है, BaCl2 Na2SO4 BaSO4, और देखो ये रहा 2 फॉर दी बैलेंसिंग। क्लियर हुई बात, समझ में आई, यस और नो। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH एक्वस इन वाटर का मतलब है AQ, एक्वस की फॉर्म में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, ये भी एक्वस है। क्या बना, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। ठीक है, अब देखो ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सोडियम 1 एटम, सोडियम 1 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, हाइड्रोजन 1 H यहां पर, 1 H यहां पर, 2 एटम इधर, 2 एटम इधर, क्लोरीन सिंगल एटम, क्लोरीन यहां पर सिंगल एटम। ठीक है, ये बैलेंस हमने कर ली, और ये क्या है, ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ऑलरेडी क्या है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड और वाटर का रिएक्शन। ठीक है बेटा,
चलिए 5th नंबर। अब आते हैं इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2 है जो चैप्टर के बीच में दे रखी है, ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो ध्यान से, ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए जो यूज होता है एक्स जो सब्सटेंस है वो क्या है? ठीक, नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। हमें नेम लिखना है और उसका फॉर्मूला बताना है, ठीक है। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन 1। 1 नंबर जो एक्स है उसमें जो सब्सटेंस आया उसका रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है। तो वो जो सब्सटेंस है एक्स वो है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में, ठीक है बेटा। फॉर्मूला हो गया नेम, नेम लिख लो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और इसको कॉमन नेम क्या है इसका? क्विकलाइम, ठीक। इसका रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। इसका रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ, लिक्विड। क्या बनता है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और ये कैसा बनेगा? एक्वस की फॉर्म में बनेगा। इसको बोलते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और दूसरा स्लैग्ड लाइम, क्लियर, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7? एक्टिविटी 1.7 थी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब H2O, हाइड्रोजन कितना? 2 रेशियो में, ऑक्सीजन 1, नजर आ गया, ठीक है। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमने जब इलेक्ट्रोलिसिस को समझा था वो क्या था? इलेक्ट्रोलिसिस को जब समझा तो उसमें एक कैथोड रोड थी, एक एनोड रोड थी, ठीक है। उसका इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था, किसका? वाटर का, ठीक। तो वहां पर एक तरफ क्या है? कैथोड रोड, ठीक है, एक तरफ क्या है? एनोड, ठीक है। कैथोड रोड पे हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस और एनोड पे हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन गैस। किस रेशियो में? हाइड्रोजन जो गैस मिलेगी उसका रेशियो होगा 2 और ऑक्सीजन जो गैस मिलेगी उसका रेशियो होगा 1, यानी कि हाइड्रोजन गैस रेशियो ऑक्सीजन गैस किस रेशियो में? 2:1 में, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? डबल, ऑक्सीजन क्या है? सिंगल, ठीक है। अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या है। वाटर H2O contains 2 parts hydrogen and 1 part oxygen. Therefore, the amount of hydrogen oxygen produced during electrolysis of water is in ratio 2:1, ठीक है। During electrolysis, since hydrogen goes to one test tube and oxygen goes to another, the amount of gas collected in one of the test tube is double of the amount of collected in the other, ठीक है, क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3, ये 3 इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3 है। कौन सी है? इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3, यानी कि टेक्स्ट बुक में चैप्टर के बीचों बीच ये एक्सरसाइज दे रखी है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज कैसे हो गया? जब आयरन नेल को हम डिप करते हैं किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। रिएक्शन क्या होती है? देखो आयरन किस सॉल्यूशन में डिप किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये क्या है? एग्जाम्पल है किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है, कंपैरेटिव किससे? कॉपर से। इसने क्या करा? आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्या बन गया? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, और कॉपर हमें बाहर मिल गया। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, इसका क्या था? कलर ब्लू, अब क्या है? ग्रीन कलर। तो इसलिए कलर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अब क्या है? आयरन सल्फेट
सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो when an iron nail is placed in a copper sulfate solution, iron displaces copper from copper sulfate solution forming iron sulfate which is green in color. ठीक है, therefore the blue color of the copper sulfate solution fades and green color appears. ओके बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। क्वेश्चन नंबर 2 इन टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। ठीक है, कोई भी लिख लो। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कहता है? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स, यानी कि Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट्स विद कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ क्लोरीन के साथ कैल्शियम, यहाँ क्लोरीन के साथ सोडियम आ गया, कार्बोनेट के साथ सोडियम, यहाँ कार्बोनेट के साथ कैल्शियम आ गया। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसकी जगह ये बैठ गए और इसकी जगह ये बैठ गए। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल को आपको ध्यान रखना है। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आते हैं लास्ट पेज पे। क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बहुत बढ़िया, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है ये तो, है ये तो मेरे बच्चों को सबको पता है। देखो, सोडियम के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन बता रखा है, क्या बन गया? सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन। ठीक है, सोडियम, और ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, क्या मिला? कॉपर और वाटर। ठीक है, क्लियर? सोडियम ऑक्साइड यहां पर है। ओके, सोडियम इज ऑक्सीडाइज एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस। ठीक है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गई तो क्या बन गया? सोडियम में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इसमें देखो, कॉपर के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव होके वाटर के पास, मतलब हाइड्रोजन के पास पहुंच गई, तो कॉपर का तो रिडक्शन हो गया और हाइड्रोजन में क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। वही बता रखा है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर व्हाइल हाइड्रोजन गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? यहाँ पर सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ बन गया सोडियम ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आई? अब तक हम इंटेक्स एक्सरसाइज 1, 2 और 3 को हमने स्टडी कर ली। अब आप कर लो, नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रिडिफाइन क्लासेस।